राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जैसी करनी वैसी भरनी। गांव रामपुर में ठाकुर वीर प्रताप सिंह जब से गांव के सरपंच बने थे तब से उन्हें अपने गांव को सजाने की धुन सवार थी। ठाकुर साहब चाहते थे कि मेरा गांव सबसे सुंदर और विकसित गांव लगे, इसलिए वे तरह तरह की कोशिश करके गांव को हर सुविधा प्रदान करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि ठाकुर साहब सिर्फ गांव के लिए जागरूक थे, वे अपने घर को भी आलीशान हवेली नुमा सजाए हुए थे। उनके घर के आसपास चारों तरफ बाग बगीचे और पेड़ पौधे और फूलों से सजा हुआ था। उसके बीचों बीच एक सुंदर सा हवेली नुमा मकान बना हुआ था, जिसमें आधुनिक सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। ठाकुर साहब के 3 बेटे थे। एक ठकुराइन थी जिसका नाम कमला देवी था। तीनों बेटे पढ़े लिखे और शहरी ढंग से पले थे। बड़े 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। पहले बेटे का नाम परमजीत सिंह, दूसरे का राघव सिंह और सबसे छोटे बेटे का नाम सतवीर सिंह था। उसकी 2 बहुओं में सुंदर और सुशील पढ़ी लिखी थी। दोनों की दोनों बहुएं अच्छे खानदान से थी। ठाकुर साहब अपनी दोनों बड़ी बहुओं को अच्छे घर से ब्याह कर लाए थे। पढ़ी लिखी बहू लाने के बाद वे अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते थे। वे चाहते थे उनकी छोटी बहू भी पढ़ी लिखी और सुंदर आए, लेकिन ठाकुर साहब जो कभी भी यह नहीं सोचा था कि वे कर्म कैसे कर रहे हैं। वे गरीबों को भी दुख देने में नहीं चूकते थे। सारी अच्छाइयों के बावजूद उनके मन में एक कमी थी। वे लालची प्रवृत्ति के थे। अपने लालच के लिए वे गरीबों को सताते और उनके जो अपने लिए उनसे धन इकट्ठा कर लेते थे। इस बात पर ठकुराइन और ठाकुर में हजारों बार बहस हो चुकी थी। आज उसी बात को लेकर ठकुराइन फिर से बहस कर रही थी। आज ठाकुर ने किसी के खेत में जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, जिससे वह गरीब किसान ठकुराइन से शिकायत करने आया था। कमला देवी कहने लगी, अरे किशन, तू यहाँ हवेली में कैसे आया, क्या बात है? किशन कहने लगा, क्या बताऊँ मालकिन, मैं आना तो नहीं चाहता था, परंतु मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। कमला देवी ने कहा, क्या बात है, बता दो। तब किशन कहने लगा, मालकिन मैं कैसे कहूँ, मालिक ने मेरे खेत पर अपना हल चला दिया है और अपने लोगों से कह दिया है कि इसको अपने कब्जे में ले लो। कमला देवी कहने लगी, अरे लेकिन ये कैसे हुआ? किशन कहता है, पिछले साल मैंने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए थे मालकिन, जो अभी तक मैं वापस नहीं कर पाया। क्या बताऊं मालकिन, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी थी, इसलिए मैंने उनसे पैसे उधार लिए थे और सोचा था कि थोड़ा थोड़ा करके वापस कर दूंगा, परंतु ऐसी मुश्किल आएगी मैं वापस ही नहीं कर पाया, इसलिए मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ मालकिन, आप मालिक को समझा दीजिए, मैं उन्हें धीरे धीरे करके पैसा दे दूँगा। अगर मेरे पास खेती ना होगी तो मैं उनके पैसे कैसे वापस करूँगा? कमला देवी कहती हैं, कह तो ठीक रहा है, अब तू देखो मैं उनसे बात करती हूँ, अगर मान जाएंगे तो ठीक है। इतना कहने के बाद किशन अपने घर को लौट गया। इधर कमला देवी भी इंतजार करने लगी अपने पति के आने का। थोड़ी देर में ठाकुर की गाड़ी घर में आई। ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपने नाम के हिसाब से ही उनका व्यक्तित्व भी था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, कुर्ता धोती पहने बड़े रोबीले स्वभाव में दिखाई पड़ते थे। ठाकुर ने उतरकर बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए और अंदर आवाज़ दी, अरे ओ कमला, अरे परमजीत की माँ, बाहर तो आना। तभी कमला देवी बाहर को आई और अपने पति के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। तभी ठाकुर साहब ने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर कमला को पकड़ाई। ठाकुर साहब बोले, लो कमला, इन पैसों को हिफाजत के साथ तिजोरी में रख दो। कमला देवी ने नोटों की गड्डी को हाथ से पकड़ा और कहने लगी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जी। ठाकुर साहब बोले, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? कमला देवी बोली, अभी किशन आया था, वह बहुत दुखी दिख रहा था, क्या आपने उसके खेतों में हल चलवाया है और उसकी खेती को कब्जे में ले लिया है? ठाकुर बोले, हाँ हाँ लिया है, बताओ। कमला देवी बोली, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप गरीब किसानों की हाय क्यों लेना चाहते हैं?
वे गरीब कमज़ोर तबके के हैं, इसलिए आप उनका फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी दिन भगवान का न्याय हुआ तो कहीं ऐसा ना हो सब उल्टा हो जाए। आप अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तब ठाकुर साहब जोर से चिल्लाया, कमला तुम मेरे मामले में दखल मत दिया करो, मैं जो कहता हूँ मुझे करने दो, तुम अपने काम से काम रखा करो। कमला देवी कहती हैं, ठीक है जी, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके काम से, लेकिन एक का बात जो आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा, यह अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कमला देवी अंदर हवेली में चली गई और ठाकुर साहब गुस्से में लाल हुए बैठे थे। तभी गांव के कुछ लोग उनसे मिलने आए। उनको देखकर वह उठकर खड़े हो गए और बाहर की तरफ चले गए। उधर कमला देवी ने अंदर जाकर अपने दोनों बेटों को उनके पिता की बात बतलाई। दोनों पिता कई स्वभाव के थे, दोनों बेटे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि छोटा बेटा सत्तू दयालु प्रवृत्ति का था और सीधा सच्चा इंसान था। वह कभी भी अन्याय नहीं करता था और ना ही अन्याय चाहता था। वह उस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए उसे कोई भी बात का पता नहीं चला। इधर ठाकुर साहब भी अपनी वार्तालाप में उलझे हुए थे। उधर जो वीर प्रताप अपने गांव के लोगों से बात कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें दूसरे गांव के सरपंच रघुवीर सिंह अपनी पत्नी के संग जो वीर प्रताप सिंह के घर आए थे। जब ठाकुर साहब ने देखा कि दूसरे गांव से प्रधान जी आए हुए हैं तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि जाओ, बाकी की बातें बाद में होंगी। और वीर प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर ठाकुर रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी का स्वागत किया और अंदर आने को कहा। दोनों अंदर आए और मेहमान नवाजी होने लगी। जब वे लोग अंदर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी कमला को आवाज़ दी और ठाकुर साहब कमला कहने लगे, कमला बाहर तो आना, देखो कौन आए हैं। और यह सरधुआ गांव के सरपंच ठाकुर रघुवीर सिंह थे। कमला देवी ने अपने हाथों को जोड़कर नमस्कार किया और हालचाल पूछा तो प्रधान जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, आप बताइए आपके हालचाल कैसे हैं। कमला देवी बोली, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तभी ठाकुर साहब बोले, बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूँ, आपने आने का कष्ट क्यों किया, मुझे बता देते तो मैं आ जाता आपके घर। प्रधान जी बोले, बात ही ऐसी थी कि हमें ही आना पड़ा ठाकुर साहब, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ। ठाकुर साहब कहने लगे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब प्रधान जी बोले, दरअसल बात यह है, मेरी बेटी नैना के लिए मैं आपके बेटे सत्तू के रिश्ते के तय करने आए हैं। अगर आपका मन हो तो हम दोनों इस रिश्ते को फाइनल कर सकते हैं। तब ठाकुर साहब बोले, ज़रूर, क्यों नहीं, हम भी यही चाहते हैं, आपकी बेटी भी अच्छी और सुशील है, मैंने देखा है। तब रघुवीर सिंह प्रधान जी कहते हैं, तो फिर हम बात फाइनल समझें, तो आपको यह रिश्ता पसंद है। ठाकुर साहब कहते हैं, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। कमला देवी कुछ बोलना चाहती थी पर बोलना नहीं पा रही थी। इतने में ही रघुवीर सिंह बोले, अगर हम सत्तू सिंह से एक बार उसे देख लेते तो उनकी भी पसंद जान लेते तो अच्छा था। ठाकुर साहब कहते हैं, सतवीर तो इस वक्त घर में नहीं है, वह बाहर किसी काम से गया है, जब वह वापस आएगा तो हम ज़रूर उसको इसके बारे में बताएंगे, आप परेशान ना हो, हमारा बेटा हमारे कहे अनुसार ही काम करेगा, मेरी तरफ से यह रिश्ता पक्का है। तब प्रधान जी कहते हैं, तो ठीक है, जब सतवीर सिंह आ जाएं तो आप उनसे पूछकर हमें बता दीजिएगा और आगे का जो कार्यक्रम है वह भी बता देना, हम वैसे ही तैयारी करेंगे। इस तरह प्रधान जी और उनकी पत्नी कहकर अपने घर चले गए। तभी कमला देवी बोली, भाई साहब सुनिए, आजकल के बच्चे अपने मन की करते हैं, पहले हम सतवीर के मन की जान जाएं, तभी आगे की बात करें तो अच्छा है। प्रधान जी बोले, जी ज़रूर, जैसा हो हमें आप बता देना। अब ठाकुर साहब कहते हैं, क्या कह रही हो कमला, हमारा बेटा हमारे कहने के अनुसार करेगा, हम दोनों बेटों के लिए जो मेरी पसंद की लड़की आई हैं तो तीसरा बेटा क्यों नहीं करेगा, इस तरह तुम कैसे बोल सकती हो। कमला कहती है, देखो जी, मैं तो इसलिए कह रही थी, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार होते हैं, शायद सत्तू के मन में कुछ और हो, उसके बारे में भी पता कर लेना चाहिए। अब ठाकुर साहब
घूरती हुई आंखों से कमला को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि जो प्रधान जी बीच में बोल पड़े, भाभी जी ठीक कह रही हैं भाई साहब, यह बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, वही तय करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ठाकुर साहब कुछ नहीं बोले, कहने लगे जैसे आपकी मर्जी। कहकर ठाकुर साहब चुप हो गए। थोड़ी देर में मेहमान वापस लौट गए। थोड़ी देर में सत्तू वापस घर आया। वह खूबसूरत नौजवान और आधुनिक युग के अनुसार चलता था। वह अपने पिता से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। उसका स्वभाव भी अलग था। वह अपने पिता के विपरीत नरम दिल का पढ़ा लिखा सभ्य इंसान था और हमेशा ही अपनी मर्जी के अनुसार ही काम करता था। जब सतवीर घर आया तो उसे शादी के बारे में पता चला तो वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गया। तभी कमला देवी सत्तू के पास आई और बोली, क्या बात है बेटे, जो तू बात मुझे बतला, क्या है? तुम्हारे पिताजी से मैं बात करूँगी। सत्तू कहता है, माँ मैं अपने कॉलेज की एक लड़की को पसंद करता हूँ। वह हमारी जात बिरादरी की है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी को कैसे बताऊँ? कमला देवी कहती है, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, शायद मान जाएं। उनका नाम क्या है और मुझे तो बता सकते हो ना? इस तरह कमला देवी सत्तू से पूछती हैं। सत्तू कहता, उसका नाम जो मोहिनी है, अपने पापा की जो वहीं शहर में रहकर वह पढ़ती है। उसके पापा वहीं शहर में रहते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। उनके 3 बहनें हैं और एक लड़का है और मोहिनी सबसे बड़ी लड़की है। उसके पापा एक कंपनी में मैनेजर हैं। वह हम लोगों के बराबर पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन किसी चीज़ की उनके घर में कोई कमी नहीं है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कमला देवी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगी। ऐसा कह के कमला देवी बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर में उन्होंने सत्तू के पिताजी को सत्तू की सारी बात बता दी, लेकिन ठाकुर साहब का गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, जब मैंने शादी तय कर दी तो उसे कोई हक नहीं है किसी दूसरी जगह बात पसंद करने की। मैं जहाँ चाहूँगा सत्तू वहीं विवाह करेगा। कमला देवी कहती है, आप ऐसा मत कहिए, अगर बेटे की पसंद वही है तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास आखिर किस चीज़ की कमी है जो हम उसे जोर ज़बरदस्ती करके दूसरी जगह शादी करवाएं? ठाकुर साहब बोले, कान खोलकर सुन लो कमला तुम, अगर सत्तू ने मेरे कहे अनुसार शादी नहीं की तो मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। उसे और उसकी पत्नी को इस घर में कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तुम भी समझ लो और अपने बेटे को भी समझा दो। कमला देवी डर गई, वह कुछ नहीं बोली। वह सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। इतने में सत्तू भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने पिताजी की सारी बातें अपने कानों से सुन ली। सत्तू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं? जो मोहिनी एक अच्छी लड़की है, वह इस घर की सारी परंपराओं को निभाएगी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप चाहें तो उसकी परीक्षा ले सकते हैं। ठाकुर साहब ने कहा, मुझे किसी की कोई परीक्षा नहीं लेनी है। आखिर तुम मेरी बेइज्जती कराने पर क्यों तुले हुए हो? जब मैंने वहाँ बात पक्की कर दी है तो तुम वहाँ क्यों नहीं शादी करना चाहते? आखिर क्या कमी है? वह तो हमारे बराबर के रईस आदमी हैं। जो मांगोगे वही देंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सत्तू बोला, पिताजी मुझे दहेज नहीं चाहिए, बल्कि मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हो। उसे ना मेरे पैसे से फ़र्क हो, ना मेरी गरीबी से। मैं मोहिनी से जो शादी करना चाहता हूँ। मोहिनी पढ़ी लिखी काबिल लड़की है। वह आगे चलकर नौकरी भी कर सकती है और इतना कमा सकती है जितना लोग दहेज में देते हैं। ठाकुर साहब बोले, मैं जो कह रहा हूँ वह मान जाओ सत्तू, नहीं तो मेरी शर्त यही है, तुम अगर अपनी मर्जी से शादी करोगे तो इस घर में नहीं रहोगे, आगे तुम्हारी मर्जी। सत्तू कुछ नहीं बोला। वह घर से बाहर चला गया और अपनी बाइक उठाकर बाहर निकल गया। ठाकुर साहब उसे गुस्से में घूर रहे थे और कमला की तरफ टेढ़ी नज़र से देखकर उन्होंने कमला से कहा, यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुमने इसे अपने सिर पर चढ़ाया हुआ है। बाकी दोनों बाप बेटे हैं जो मेरे खिलाफ नहीं गए, यह आखिर मेरे खिलाफ क्यों जा रहा है? कमला देवी कुछ नहीं बोले। सत्तू बाइक उठाकर सीधे शहर की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने मोहिनी से मुलाकात की। उसने मोहिनी को सब कुछ बता दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। तुम्हारे माता पिता अगर तैयार हों तो बात करो,
उधर मोहिनी ने अपने माता पिताजी को सब कुछ बताया। वह भी तैयार नहीं थे। उन्होंने भी मोहिनी से ऐसा करने को मना किया, लेकिन क्या कर सकते थे। मोहिनी ने सत्तू को अपने माता पिता की सारी बात बताई और कहने लगी, मेरे माता पिताजी भी तैयार नहीं हैं, बताओ मैं क्या करूं। तभी सत्तू के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, अगर तुम कहो तो हम दोनों ये शादी की समस्या को हल कर सकते हैं। अगर हम दोनों मंदिर में आपस में शादी कर लें तो ये शादी की समस्या हल हो जाएगी और एक दूसरे लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। मोहिनी ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से रहने को तैयार हूँ। दोनों ने आपस में बातें तय की और अपने अपने घरों को लौट गए। कमला देवी के घर का माहौल तनावपूर्ण था। बाप बेटे दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वे आखिर कर क्या सकती थी। वह प्रधान जी ने संदेशा भिजवाया कि लड़की को देखने आ जाएं तो बात फाइनल कर लें। ठाकुर साहब यह संदेशा सुनकर परेशान हो गए, लेकिन अब क्या कर सकते थे। उन्होंने कमला देवी को प्रधान रघुवीर सिंह की बात बताई। कमला देवी ने कहा, मैं एक बार और कह कर देखती हूँ, शायद सत्तू तैयार हो जाए। इधर कमला देवी जब सतवीर के कमरे में गई तो देखा वहाँ पर सतवीर मौजूद नहीं था, बाकी उसका सारा सामान घर में मौजूद था। अब वह चिंतित हो गईं और बाहर आई। उन्होंने ठाकुर साहब को सत्तू के बारे में सारी बात बताई। ठाकुर साहब भी परेशान हो गए, सोचने लगे आखिर वह कहाँ चला गया बिना बताए। थोड़ी देर में सत्तू बाइक पर एक लड़की को बैठाकर घर लाया। ठाकुर साहब उसे देखते ही बोले, सत्तू आखिर तुम कहाँ गए थे, तुमने बताया क्यों नहीं। सतवीर बोला, पिताजी मैं आपकी समस्या का हल करने गया था, इनसे मिलिए, यह आपकी बहू मोहिनी और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है और अब हम पति पत्नी हो गए हैं। ठाकुर साहब उस लड़की को देखा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम शादी करके सीधे मेरे घर ले आए, तुम्हें क्या मेरी शर्त पता नहीं थी। सत्तू बोला, जी पिताजी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ नहीं काट सकता, इसलिए मैंने यह शादी की है। आगे कोई गलतफहमी या ज़बरदस्ती हो इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। अब आगे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इस घर को छोड़ने से पहले आपको अपनी बहू से मिलवाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर इसे लेकर आया हूँ। आप दोनों आशीर्वाद दे दीजिए। इतना कहकर सत्तू और मोहिनी दोनों अपने सास ससुर के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। तभी ठाकुर साहब तेज आवाज़ में बोले, खबरदार, अगर तुम दोनों ने मुझे हाथ भी लगाया, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब तुम यहाँ से अपनी पत्नी के साथ मेरे घर से निकल जाओ। मुझे अब ना तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी पत्नी की। सत्तू कुछ नहीं बोला और अपनी माँ की तरफ बढ़ा। बिमला देवी भी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप उसी जगह खड़ी रहीं। दोनों ने जाकर अपनी माँ के पैर छुए, लेकिन उसकी माँ के हाथ जो बेटे के सिर पर रखे और बहू की तरफ देखा भी नहीं। तभी सत्तू अपनी पत्नी मोहिनी को लेकर अंदर जाने लगा, लेकिन उसके पिता ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम्हारा रास्ता इधर को नहीं बाहर को जाता है, इसलिए चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। सत्तू बोला, मैं दोनों भाई और भाभियों से मिलना चाहता था। ठाकुर साहब बोले, यहीं पर खड़े रहो, तुम्हारे दोनों भाई भाभी आकर बाहर तुमसे मिल सकते हैं। जब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है तो उनसे क्या रिश्ता। आज से मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करता हूँ, तुम इधर मुड़कर दोबारा मत देखना। इधर ठाकुर वीर सिंह अपने दोनों बेटे और बहू को आवाज़ देते हैं। वह सब बाहर आ जाते हैं। उन्होंने सत्तू की हरकत पर उन्हें भी गुस्सा किया, लेकिन सत्तू कुछ नहीं बोला। ठाकुर साहब कहते हैं, जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जिससे हमारी बात की कदर नहीं की उसे हम अपने बेटे की जो पदवी नहीं देंगे। हमें ऐसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्तू कहने लगा, पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पैसे से ज़्यादा इंसान की ज़रूरत होती है, उसके इंसानियत हमेशा काम आती है, पैसा तो हमेशा काम नहीं आते। आप ऐसा मत कहिए, आप जब भी चाहेंगे मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहूँगा, लेकिन आप मोहिनी के साथ इस तरह का बर्ताव मत कीजिए, वह तो पहली बार हमारे घर आई हुई है। ठाकुर साहब कहते हैं, जब हमारा रिश्ता तुमसे ख़त्म हो चुका है तो तुम्हारी पत्नी से हमारा कौन सा रिश्ता है। इस तरह कहकर वह घमंड के साथ बोले, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। सत्तू बोला, ठीक है पिताजी, आपकी जैसी मर्जी, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पिताजी, जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर याद करना। जब भी आप याद करेंगे हम आपके पास मौजूद होंगे। सत्तू ऐसा कहकर अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना चाहा, लेकिन ठाकुर साहब पीछे हट गए और मुंह घुमाकर खड़े हो गए। लेकिन कमला देवी कुछ विचलित सी दिखाई पड़ी। वह उन्हें रोकना चाहती थी पर मुंह से बोल नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर वह माँ थी। दोनों बहू और बेटे भी उससे कुछ नहीं बोले और चुपचाप तमाशा देखते रहे। सत्तू ने अपनी पत्नी मोहिनी का हाथ पकड़ा और दोनों घर से बाहर आ गए। सत्तू मोहिनी के साथ बाइक पर बैठकर एक बार फिर से माता पिता की ओर देखा और बाइक स्टार्ट करके घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। ठाकुर साहब अभी भी पीठ मोड़े हुए खड़े थे। अब सत्तू के घर से जाने के बाद जो ठाकुर साहब और कमला देवी उदास रहने लगे। अब ठाकुर साहब सामने से तो नहीं दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी रहते थे। वह अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकते थे। कमला देवी एक औरत थी, वह किसी से भी अपने मन का दुख बताकर मन हल्का कर सकती थी, परंतु ठाकुर साहब ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके आगे उनका अहम आ जाता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दोनों अपने आप को सत्तू के बिना रहने की आदत डालने लगे, परंतु जितना सोचते उतना दुखी हो जाते। ठाकुर साहब को एक ही दुख था कि बेटे ने मेरा कहा नहीं माना और अपने मन की। कमला देवी सोचती थी सत्तू को जो अच्छा लगा उसने किया, अब उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि बच्चों के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ता है। परंतु ठाकुर साहब ऐसा नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें जो मजबूत बनाए हुए था उनका अहम। इधर जब सत्तू चला गया तब दोनों बेटे अंदर ही अंदर अपने आप को घर का मालिक समझने लगे। धीरे धीरे अपने पिताजी को अपने बस में करने की कोशिश करने लगे, उन्हें विश्वास दिलाते कि हम उनके अच्छे बेटे हैं। सत्तू ने कहा नहीं माना, इसलिए उन्हें यह काम करना पड़ा। ठाकुर साहब इसी धोखे में रहते कि सत्तू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों बेटे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी बहू भी बहुत सेवा करती हैं। इससे वह धीरे धीरे सत्तू को भूलने की कोशिश करते, लेकिन कमला देवी को तीनों ही बेटे प्यारे थे, जबकि सत्तू कुछ ज़्यादा ही प्यारा था। पर क्या कर सकती थी। सत्तू को गए हुए धीरे धीरे 1 साल का समय बीत गया। एक दिन ठाकुर साहब एकांत में बैठे सोचने लगे, अब मुझे अपने घर का बंटवारा कर देना चाहिए जिससे यही शांति हमेशा के लिए बनी रहे, भाई भाइयों में मनमुटाव ना हो। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा दे दूं। यही विचार में खोए हुए थे कि तभी कमला देवी आ गई। कमला देवी बोली, क्या बात है, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं। तब ठाकुर साहब बोले, मैं सोच रहा हूँ कमला कि अपने दोनों बेटों को बराबर का संपत्ति में हकदार कर दूं, जिससे आगे की लड़ाई ना हो और यहीं पर जड़ खत्म हो जाए। दोनों सुख शांति से निश्चित होकर अपने काम में लगे रहेंगे। कमला कहती है, और सत्तू? तब ठाकुर साहब कहते हैं, सत्तू मेरी ज़िंदगी से चला गया कमला, हमेशा हमेशा के लिए। वह मेरा ना बेटा था ना रहेगा, इसलिए मैं उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। मैं अपने दोनों बेटों को अपनी आधी आधी संपत्ति दे दूँगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है। लेकिन कमला कहने लगी, यह तो अन्याय है, यह गलत कर रहे हैं आप। चाहे जैसा भी हो, लेकिन सतवीर भी हमारा बेटा था, आप जो करना है बराबर कीजिए। तब ठाकुर साहब कहते, नहीं, वह मेरा बेटा नहीं है। अगर वह मेरा बेटा होता तो मेरे पास रहता, उसे अपनी ज़िंदगी और घर से मैं निकाल चुका हूँ। कमला देवी दुखी होकर रोने लगी, यह क्या कर रहे हैं आप, यह गलत है। ठाकुर साहब ने कहा, मैं जो कर रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम भी अपने बेटे के पास जा सकती हो। कमला देवी कहने लगी, यह क्या कह रहे हैं आप, जो आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब ठाकुर साहब कहते हैं, तो चुप रहो, मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे करने दो। और बाद में ठाकुर साहब ने अपने वकील को बुलाया और दोनों बेटों के नाम आधी आधी संपत्ति कर दी। एक एक घर जो उसी गांव में हवेली की तरह बने हुए थे उन्हें दे दिए और बाकी तीसरा हिस्सा अपने पास रखा। सत्तू को बेदखल कर दिया, उसे किसी तरह का रिश्ता नहीं था। यह भी कानूनी रूप से लिखवा दिया गया और आगे वह किसी भी चीज़ में जो सत्तू को हकदार नहीं चाहिए था और बता दिया कि आगे से सत्तू किसी भी चीज़ का हकदार नहीं होगा। सभी का
जो कार्रवाई कानूनी रूप से करवा दी। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को बताया। ठाकुर साहब कहने लगे, राघव, परमजीत, तुम इधर आओ दोनों, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। दोनों बेटे बाहर आ गए और ठाकुर साहब कहने लगे, जैसा तुम जानते हो सत्तू यह घर छोड़कर चला गया, इसलिए अब उसका इस घर पर और मेरी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। मैंने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है और बाकी की संपत्ति तुम दोनों के बीच बांट दी है। गांव के दोनों घरों में से एक एक घर तुम्हारा होगा और 25-25 बीघा खेती भी तुम्हारी है। 15 बीघा खेती मैं अपने पास में रखूँगा, बाकी आगे चाहो तो तुम लोग देख लो। मैंने ऐसा इसलिए किया है आगे तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई विवाद ना हो। परमजीत और रघु दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोले। परमजीत बोला, पिताजी और सत्तू? तब ठाकुर साहब बोले, मैंने पहले ही कहा ना, मैंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। उसका इस घर पर ही नहीं, कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई अधिकार नहीं है। बात कान खोलकर सुन लो सभी लोग। यह कहते हुए ठाकुर साहब ने कमला देवी की तरफ देखा। कमला देवी बेचारी यह सुनकर बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। दोनों बेटे अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत खुश हो गए। दोनों अंदर जाकर अपनी पत्नियों को यह बात बताई। दोनों बहुएं भी खुश हो गई। अब सोचने लगी, माँ जी अपने जेवरों का बंटवारा और कर देती तो अच्छा था। तभी बड़ी बहू बाहर निकल कर आई। उसने कहा, माँ जी, पिताजी ने तो ठीक किया, जिससे भाइयों में लड़ाई ना हो। अगर आप भी जो बंटवारा कर देती और बहुओं में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए अपने जेवरों का बंटवारा कर दो, नहीं तो बहुओं में मनमुटाव भी हो सकता है। कमला देवी बोली, तुम ठीक कह रही हो बहू, मैं भी सोच रही हूँ, मैं वैसा ही करूँगी। इतने मेरे पास जितने भी जेवर हैं मैं तुम दोनों को दे दूँगी, बाकी तीसरा हिस्सा मैं अपने बेटे सत्तू और उसकी बहू के लिए रखूँगी। तुम लोग चाहे जो करो, पिताजी उसे बेदखल कर चुके हैं, लेकिन मैं उसे बेदखल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों बहुएं मुंह बनाती हुई बोली, क्या माँ जी, जो बेटा आपका कहाँ नहीं मानता वह आप उसी को देना चाहती हैं? कमला देवी बोली कि वह आखिर मेरा बेटा है। उसके बाद कमला देवी अंदर चली गई। दोनों बहू भी मुंह बनाते हुए अंदर चली गईं। थोड़ी देर में कमला देवी अपने जेवर का डिब्बा लेकर आई और सबके सामने बैठकर उन्होंने दोनों बहुओं को बराबर हिस्सा दे दिया और तीसरा हिस्सा अपने पास रख लिया, अपने सत्तू और उसकी बहू के लिए। इसमें ठाकुर साहब कुछ नहीं बोले क्योंकि यह स्त्री धन था, इसलिए वह चुप ही रहे। इधर बंटवारा होने के बाद दोनों भाई भी अपनी मर्जी के मालिक हो गए। अब वह जब मन होता वही तभी काम करते, पिता की कभी बात सुनते कभी नहीं सुनते। अब ठाकुर साहब यह सब महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। इधर अब वह अपने आप मर्जी के मालिक बन चुके थे। धीरे धीरे मन करने लगा कि अब हवेली छोड़कर अपने घर में रहेंगे, जहाँ अपनी मर्जी चलेगी। दोनों बहुएं भी बड़ी खुश थीं। ठाकुर साहब कुछ नहीं कर पा रहे थे, वह सिर्फ देखते और सुनते रहे क्योंकि उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब क्या कर सकते थे। एक दिन वह भी आ गए जब दोनों बहुएं और लड़के उनके सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पिताजी, जब हम अपना ही खर्च खुद उठाना है तो हम इस घर में क्यों रहें? हम अपने घर में रहेंगे जो हमारे नाम पर किया गया है, इसलिए हम लोग अपने घर को जाएंगे। ठाकुर साहब कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, तुम्हें जो करना है वह करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दोनों बेटा बहू अपना अपना सामान बांधकर अपने घर को हवेली नुमा घर में चले गए। उधर कमला देवी और ठाकुर साहब अकेले रह गए। अब कमला देवी का समय काटना भी मुश्किल हो गया। अब हम क्या करें, वह बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रहने लगी। इधर ठाकुर साहब भी अकेले हो गए। कुछ समय गांव में बिताकर घर काटने को दौड़ता, इसलिए वह दुखी रहने लगे और उसके अंदर जो धीरे धीरे बीमारी आ गई। वह ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। एक दिन अचानक उनके पेट में दर्द उठा। बिमला अकेली थी हवेली में, वह परेशान हो गए। उसने अपने नौकरों से कहा कि दोनों बेटों को बुलाओ, लेकिन वे लोग गांव में नहीं थे, इसलिए खबर देने वाला कोई नहीं था। नौकर वापस आ गया। उसने बताया, मालिक,
दोनों बाहर गए हुए हैं, इसलिए उन्हें खबर नहीं मिली। अब विमला देवी क्या करती, वह फिर किसी तरह से गांव वालों की सहायता से ठाकुर साहब को अस्पताल लेकर गई। वहां जाकर पता चला कि ठाकुर साहब को कैंसर हो चुका है, इस कारण पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। कमला देवी अकेली क्या कर सकती थी, और ठाकुर साहब के दोस्त की सहायता से उन्होंने अस्पताल में ठाकुर साहब को भर्ती करा दिया। अब उसका इलाज चलने लगा। धीरे धीरे ठाकुर साहब और कमज़ोर होते गए। फिर डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में कैंसर है, जो कि दूसरी स्टेज पर पहुंच चुका है। उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप लोग चाहें तो अच्छी तरह से कुछ दिन इनके साथ बिता सकते हैं। शायद भगवान आपकी सहायता कर दे। अब कमला देवी और भी परेशान हो गई। ठाकुर साहब को अस्पताल में भर्ती करके कमला देवी सीधी अपने बेटों के घर पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने बहू से बात की। कमला देवी बोली, बहू तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने उन्हें शहर में भर्ती कर दिया है। बड़ी बहू कहती हैं, हाँ माँ जी, पिताजी बीमार हैं। उस दिन दुलारे आया था, उसने बताया था, लेकिन मैं अकेली कर भी क्या सकती थी। आपके बेटे घर पर नहीं थे, इसलिए मैं नहीं आ सकी। लेकिन अब कैसे हैं पिताजी? कमला देवी कहती हैं, बहू वो सब तो ठीक है, मैं अस्पताल में भर्ती करके आई हूँ, उन्हें कैंसर हो गया है। बड़ी बहू कहती है, अच्छा माँ जी, यह तो बहुत बुरा हुआ, क्या कर सकते हैं बहू? कमला देवी कहने लगी। तो बहू कहने लगी, हाँ माँ जी, क्या कर सकते हैं। कमला देवी बोली, भगवान के आगे हम लोग लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं। जब जब कोशिश करेंगे तब तब इलाज तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी जमा पूंजी थी मैंने तुम दोनों को सौंप दी, इसलिए अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पिताजी अस्पताल में हैं। बताओ मैं कहाँ से इलाज कराऊं, किससे मांगूं? इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग भी अपने पिताजी की देखभाल करो और जो खर्चा हो तुम लोग संभालो, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बड़ी बहू मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ जी? आप तो जानती हो हमारा भी कितना खर्च है। दोनों मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च है, उनके बाहर रहने पर भी उनका हॉस्टल का खर्च आता है। यह सब हम कहाँ से करेंगे? वैसे भी आप दोनों तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अगर पिताजी को कुछ होता भी है तो हो जाने दो, क्या परेशानी है। अब हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी तो दांव पर नहीं लगा सकते माँ जी। जितना होगा खर्च कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी हमें उठाएं, यह तो नहीं हो सकता। तब कमला देवी बोली, बड़ी बहू यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पिताजी ने सारी कमाई तुम दोनों को सौंप दी और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। बड़ी बहू बोली, माँ जी, इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना, जो सच है वही तो कह रही हूँ। आखिर पिताजी ने जिंदगी भर जो कमाया उसको किसे देते? अपने बेटे को ही तो दिया है। उन्होंने अपना फर्ज निभाया और क्या किया? कुछ नया तो उन्होंने किया नहीं है। अब कमला देवी बोली, ठीक कह रही हो बहू, जब समय बुरा होता है तो ऐसा ही होता है। बड़ी बहू कहने लगी, आप चाहे जो भी कहें माँ जी, समय सबका आता है। अगर आज पिताजी का आया है तो आप क्यों इस तरह सोच रही हैं? बड़ी बहू तभी कमला देवी चीख कर बोली। उसके बाद कमला देवी एक पल भी अपनी बहुओं के घर में नहीं रुकी और सीधे अपने घर आ गई। अब वह बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगी। अब वह क्या करे? अब सत्तू भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सकती थी, क्योंकि वह सत्तू को अपने अंदर से बहुत प्यार करती थी। फिर उसने सत्तू के हिस्से से निकाले हुए जेवर बेचकर ठाकुर साहब का इलाज करवाया। ठाकुर साहब का कुछ फ़ायदा मिला। कुछ दिन बाद अस्पताल से ठाकुर साहब घर आ गए। अब उनका नियम बदल चुका था, वह घर से बाहर कम ही निकलते थे, अपने बिस्तर पर ही लेटे रहते थे और दवाइयाँ खाकर दिन काटते थे। उधर कमला देवी भी उनकी सेवा करती, उसके अलावा उसके पास कोई और नहीं था। और ठाकुर साहब अपने बेटों को 2-3 बार खबर कर दी थी, लेकिन दोनों बेटे और बहुओं में से कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। अब वे बहुत ही दुखी रहने लगे। इधर सत्तू शहर में आकर नौकरी करके अपने दिन काटने लगा था। धीरे धीरे उसने मेहनत करके तरक्की की और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी थी। मोहिनी और सत्तू दोनों बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में। वे अपने हिसाब से जी रहे थे। उनके एक बेटा था जो 5 साल का हो चुका था। एक दिन मोहिनी बैठी पुरानी बातें सोच रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरे कारण सत्तू को अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा
और मुझे भी अपने माँ बाप को छोड़ने पड़े। और अब उन लोगों को उनकी याद बहुत आती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसने एक दिन सत्तू से कहा। मोहिनी बोली, सत्तू, मैं सोचती हूँ एक दिन चलो हम लोग गांव हो आए, वहाँ का कैसा हाल चाल है, मेरा मन बहुत बेचैन है। सत्तू बोला, मोहिनी, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन पिताजी के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। उनकी कोई खबर नहीं मिली और दोनों भाई भी नहीं मिले जिससे मैं कुछ पता तो कर सकूँ। गांव के लोग भी दिखाई नहीं पड़े, इसलिए मैं खुद ही परेशान रहता हूँ और सोचता हूँ कि किसी दिन हो ही आता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उधर सत्तू और मोहिनी गांव जाने का मन बना लेते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से आत्मा की चीख चीख कर कह रही थी, एक बार मुझे जाना चाहिए, एक बार मुझे गांव देखना चाहिए। लेकिन वह अपने पिता से किया हुआ वादा भूल नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तो मोहिनी एक दिन जो जोर लगाया और कहने लगी, सत्तू, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो ना, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन कह रहा है कि मैं गांव जाऊं, मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। सत्तू बोला, ठीक है मोहिनी, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर पिताजी ने फिर से हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया तो हम क्या करेंगे। मोहिनी कहती है, क्या करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें डांट लेंगे, घर से निकाल देंगे, और क्या होगा, कम से कम उन्हें हम देख तो लेंगे कि उनकी कैसी हालत है। सत्तू बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर छुट्टी मिल जाती है तो हम दोनों कल ही गाँव चलते हैं। इधर शाम को सत्तू वापस आया तो उसने कहा, मोहिनी, तैयारी कर लो, मुझे छुट्टी मिल चुकी है, हमें 2 दिन की छुट्टी में गांव घूम आएंगे और वापस भी आ जाएंगे। मोहिनी सुनकर बड़ी खुश हुई तो जल्दी जल्दी गांव जाने की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन सुबह ही मोहिनी और सत्तू गांव को निकल गए। उन्होंने गांव के लिए एक गाड़ी बुक कराई और उस गाड़ी पर बैठकर वो अपने गांव चल दिए। शाम तक वह अपने गांव पहुंच गए। गांव में पहले जैसा ही माहौल था, गांव वैसा ही हरा भरा खूबसूरत दिख रहा था। इधर सत्तू पुरानी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन उसे एक सुकून सा मिल रहा था। जैसे जैसे वह घर के आगे बढ़ता जा रहा था, उसे अंदर से डर भी सता रहा था, कहीं पिताजी फिर से जो मोहिनी का अपमान ना कर दें। वह डर रहा था, कहीं मुझे फिर से घर से बाहर ना निकाल दें, क्योंकि मैं वापस मुड़कर आया हूँ। थोड़ी देर में गाड़ी घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। घर में पहली जैसी रौनक दिखाई नहीं पड़ रही थी। सत्तू को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर क्या बात है। पहले तो घर से बाहर लाइट ही रहती थी और घर चमकता रहता था, आज क्या हो गया, इतना अजीब दिख रहा है। तभी वहाँ दुलारे दिखाई पड़ा, जो घर का नौकर था। उसने देखा सत्तू भाई आए हैं, वह दौड़कर उनके पास गया, उनके पैर छूकर बोला, भाई, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आखिर आप कहाँ चले गए थे, आपने कोई खबर भी नहीं दी। सत्तू बोला, मैं बहुत बिजी हो गया था, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाया, लेकिन कुछ दिनों से मन में बेचैनी हो रही थी तो सोचा गांव हो आता हूँ। क्या हाल चाल है दुलारे, घर में इतना सूनापन क्यों है, कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। दुलारे बोला, क्या बताऊँ भैया, आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। सत्तू बोला, क्या हुआ, आखिर कुछ तो बताओ। दुलारे बोला, भैया, आपके जाने के बाद बाबूजी ने सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों भाइयों, जो बेटे थे उन दोनों को बांट दिया आपके दोनों भाइयों में, और दोनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। एक एक कर घर और खेती उन्हें सौंप दी, जिससे वह अपने घर में खुशी से रहते हैं। आज बाबूजी अकेले रहते हैं, इसलिए वह दुखी रहने लगे हैं और बाबूजी थोड़ा चिड़चिड़े हो गए हैं। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब हुई, पेट में दर्द उठा। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उन्हें कैंसर हो गया है भैया, इसलिए वह दुखी हैं। कुछ दिन अस्पताल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने दवा देकर उन्हें घर भेज दिया। अब माँ और बाबूजी सिर्फ अकेले रहते हैं। घर में माँ दुखी रहती है, बाबूजी की सेवा करती है और पिताजी भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहे हैं। सत्तू बोला, अरे इतना सब हो गया दुलारे, मुझे बताया भी नहीं गया। तब दुलारे बोला, भैया आपको कैसे बताते, आपसे तो नाराज़ थे ना। सत्तू बोला, ऐसी क्या नाराज़गी, जो अपनों के दुख में भी साथ ना दे पाएँ, भाई लोग क्या कर रहे थे। दुलारे बोला, भैया यह बताइए, इस ज़माने में आजकल कोई अपना होता है, कब हैं, सभी रिश्ते मतलब के हैं। भाइयों ने भी अपना रिश्ता पैसों तक रखा और पैसा मिलते ही दोनों अलग अलग हो गए।
तो बाबूजी को देखने और हालचाल पूछने को भी नहीं आए। बहुएं भी कभी झांकने नहीं आती। आप बताओ भैया, क्या किया जाए? मैं तो खुद परेशान हूँ। बाकी सब नौकर भी चले गए, लेकिन बाबूजी ने मेरे साथ बहुत एहसान किए थे, इसलिए मैं उनकी सेवा मरते दम तक करूँगा। सत्तू यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह अंदर ही जल्दी से पहुँचा तो माँ भगवान के सामने बैठी दिया जलाए पूजा कर रही थी। सत्तू धीरे से बोला, माँ। कमला देवी उसके कानों में जब उसकी आवाज़ पड़ी तो घंटी रोककर पीछे मुड़कर देखा। उसका कलेजा धक हो गया। उसने देखा उसके सामने उसका बेटा सत्तू खड़ा है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान की पूजा खत्म करके जल्दी से अपने बेटे के पास आई और उसको देखकर अपने गले से लगा लिया। बोली, बेटा तू कहाँ चला गया था? तूने अपने माँ की खबर भी नहीं ली क्या? तू अकेला ही आया है, बहू साथ में नहीं आई है? सत्तू बोला, माँ पहले चुप हो जा, मुझे बोलने भी तो दे। हाँ हाँ, कमला देवी बोली, बोल बेटा क्या है? सत्तू बोला, माँ अगर मैं आपका बेटा था तो आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी? इतनी बड़ी बात हो गई, पिताजी बीमार हो गए, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। कमला देवी बोली, कैसे बताती बेटा, जब तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं थी। सत्तू बोला, हाँ वह तो ठीक है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। क्या मैं अपनों के लिए इतना पराया हो चुका हूँ माँ? कमला देवी बोली, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे बच्चे, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कहकर कमला देवी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटे मिलकर गले लगकर रोने लगे। थोड़ी देर में मोहिनी भी अंदर आई और अपनी सासू माँ के पैर छुए। कमला देवी अपनी बहू के सिर पर हाथ रख दिया और बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कभी तुझे पराया नहीं समझा, लेकिन थोड़ी सी जिद के कारण सारे रिश्ते बिखर गए। लेकिन आज तो आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्तू बोला, माँ पिताजी कहाँ हैं? कमला देवी बोली, वे अपने कमरे में हैं। सत्तू बोला, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कमला देवी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी आती हूँ, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे आने की खबर दे दूँ, तब तक कुछ नाश्ता पानी कर लो। कमला जी दौड़कर अपने पति के कमरे में गई। वहाँ जाकर उसने ठाकुर साहब को सत्तू के आने की खबर दी और वहीं रहकर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन ठाकुर साहब कुछ नहीं बोले, वह चुपचाप छत की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर में सत्तू और मोहिनी दोनों कमरे में आ गए। उन्होंने अंदर झांककर अपने पिताजी के पैर छुए, लेकिन यह क्या, ठाकुर साहब तो इतना अकड़ में और अहंकार में रहते थे। उसके दोनों हाथ दोनों बेटा और बहुओं के सिर पर रख दिया। अब दोनों को आशीर्वाद मिला तो दोनों खुशी के मारे रोने लगे। सत्तू बोला, पिताजी क्या मैं इतना गैर था कि आपने मुझे अपनी बीमारी की खबर तक नहीं दी? ठाकुर साहब बोले, क्या कभी तुमने मुझे मुड़कर देखा? कभी पूछा तुम्हारे माँ बाबूजी कैसे हैं? अब तो बेटा मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन रहा हूँ, अब कोई आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्तू बोला, पिताजी आप परेशान ना होइए, मैं आपका अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, आपका इलाज करवा लूँगा, आप ठीक हो जाएंगे। ठाकुर साहब बोला, देख लो तुम भी एक कोशिश करके, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई तो मुझसे दूर हो चुके हैं। सत्तू बोला, आप परेशान ना हो बाबूजी। और ठाकुर साहब बोले, बेटा मेरा इलाज किस तरह से कराओगे, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें देने के लिए जो था मैंने सब तुम्हारे भाइयों को दे दिया और बाकी जो बचा था उसे अपने इलाज में लगवा दिया। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। सत्तू बोला, माँ माता पिता किसी पर, बेटा बेटी पर या बहू बेटे पर बोझ नहीं होते। आप ऐसी बातें मत बोलिए। मेरा जो कुछ है वह आपका है और जो आगे होगा वह भी आपका ही होगा। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तब ठाकुर साहब बोला, बेटा मेरी आँखें में जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, जिस कारण मैं समझ नहीं सका, मुझे माफ़ कर दे। ऐसा कहकर उसी दिन जो ठाकुर साहब ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सत्तू ने अपने पिताजी के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब बोले, नहीं बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुझे अपने घर से निकाला, अपनी ज़िंदगी से निकाला, इसलिए मेरे दोनों बेटों ने मुझे अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। कहते हैं स्वर्ग और नरक आकाश में भगवान के यहाँ मिलता है, लेकिन मुझे समझ आ गया, ना स्वर्ग नरक ऊपर है और ना कहीं और। जो करनी करता है इंसान वह यहीं पर भरता है। इसलिए कहते हैं लोग जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा जो होना था वो हो चुका, अब मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब सत्तू ने अपने पिताजी को गले लगा लिया
और दोनों रोने लगे। ठाकुर साहब के आंसुओं से उनके आंखों का मन का मैल धुल गया। बाप बेटे एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे। इधर कमला देवी भी बाप बेटे को देखकर रोती रही और मोहिनी की भी आंखें भरी हुई थी। अब ठाकुर साहब अपने कर्मों पर पछता रहे थे, लेकिन अपने बेटे से माफ़ी मांगकर वह अब अपने आप को हल्का महसूस कर रहे थे। इसलिए वह अपने बेटे से माफ़ी मांग रहे थे। बेटे, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। सत्तू बोला, पिताजी आपने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफ़ी कैसी, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने आपको कभी दोषी भी नहीं समझा। ठाकुर साहब बोले, बेटा तुम मुझे दोषी भले ना समझो, लेकिन मेरी समझ में आ गया मैं गलत था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। उसके बाद दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। अब सत्तू के शहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अपने पिताजी की देखभाल करने और मोहिनी और सत्तू वहीं रहने लगे। अपने पिता की देखभाल करते और अच्छे से डॉक्टर को दिखाने अस्पताल भी ले जाते। कमला देवी भी खुश हो गई। वह सोचने लगी, भगवान अच्छे के लिए अच्छा करता है। देखो मेरे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, जो आज किसी अच्छी करने का फल मुझे मिला है। जो मेरे बेटे और बहू वापस आ गए, यह सोचकर वह भगवान के आगे दिया जलाने गई और कहने लगी, प्रभु मुझसे जो भी भूल हुई हो, मेरे पति से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आगे से हम कोई भी बुरे कर्म नहीं करेंगे। मुझे समझ आ गया है स्वर्ग नरक इसी धरती पर है, इसलिए कहा जाता है जो करोगे वही भरोगे। प्रभु जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जो भूल हुई है। ऐसा कहकर कमला देवी ने भगवान के आगे सिर झुका दिया। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे लोग कर्म करते हैं वैसा उनके सामने आता है। सही कहा है, स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग तो यहीं धरती पर ही है। स्वर्ग नरक दोनों, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग है, बुरे कर्म करोगे तो नरक है। सब कुछ धरती पर ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।